हेलो व्यूवर्स, लॉजिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। व्यूवर्स, लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना था, जिसमें हमने रैम और रोम के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले व्यूवर्स समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी के एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट होती है। और प्राइमरी मेमोरी में हमने जाना था कौन कौन सी मेमोरी होती है, दो मेमोरी, रैम और रोम। जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले रैम और रोम ही ऑन होती है, और रैम और रोम के ऑन होने के बाद जितनी भी स्टोरेज एक्टिवेट होती है वो सारी की सारी आती है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो वन बाय वन हम समझेंगे सेकेंडरी स्टोरेज में जो स्टोरेज आती हैं उनके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहले डेटा को स्टोर करने के लिए पहली जो मेमोरी काम में ली गई थी उसका नाम था फ्लॉपी। फ्लॉपी देखिए, फ्लॉपी आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत के दौर में इस फ्लॉपी का इस्तेमाल होता था। एक कंप्यूटर से अगर आपको डेटा ट्रांसफर दूसरे कंप्यूटर में करना है तो पहले पेन ड्राइव जैसी कोई चीज नहीं होती थी। पेन ड्राइव पहले लॉन्च ही नहीं थी। सबसे पहले अगर हमें डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी पे ट्रांसफर करना होता था तो हमें फ्लॉपी की जरूरत पड़ती थी। तो फ्लॉपी में हम कोई भी डेटा कॉपी करते थे, दूसरे सिस्टम में लगा के उसे हम पेस्ट कर देते थे। इसके अलावा जब हम मार्केट से सॉफ्टवेयर खरीद के या ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आते थे, वो भी जनरली हमें फ्लॉपी में ही मिलती थी। बट धीरे धीरे क्या हो गया, फ्लॉपी जो है का इस्तेमाल होना धीरे धीरे कम हो गया। उसका रीजन क्या है, क्यों आज फ्लॉपी नहीं चलती। अब आपको ये फ्लॉपी कहीं म्यूजियम में ही देखने को मिलेगी। इसका यूज बिल्कुल ना के बराबर हो गया, ये मान सकते हैं। ये इसका यूज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो फ्लॉपी का ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गई? क्योंकि इसका नाम फ्लॉपी था? नहीं, फ्लॉपी नाम से नहीं, ये जो फ्लॉप हुई वो अपने काम से फ्लॉप हुई। अब इसका फ्लॉप होने का जो सबसे बड़ा बेसिक रीजन था वो था इसका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, जो फ्लॉपी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती थी, और ये कैपेसिटी होती थी मात्र 1.44 MB, यानी लगभग आप कह सकते हैं 1 MB। ठीक है, अगर राउंड फिगर में ले 1 MB, तो आप देखिए 1 MB में आज के टाइम में क्या आएगा। 1 MB में सही तरीके से अब एक MP3 गाना भी अच्छी क्वालिटी में नहीं आ पाता। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब 1 MB है तो उस समय पे 1 MB का क्या यूज होता था। देखिए व्यूअर्स, ये मेमोरी देखा जाए आज के हिसाब से तो बहुत छोटी है, बट जिस टाइम पे फ्लॉपी का इस्तेमाल होता था उस समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था हमारा MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको पता है MS-DOS जो है वो CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आप मल्टीमीडिया लेवल के फंक्शन नहीं कर सकते। जितना भी उसमें वर्क होता था वो टेक्स्ट बेस्ड होता था, यानी जितनी फाइल आप क्रिएट करते थे वो टेक्स्ट में होती थी। और आपको पता है टेक्स्ट का फाइल का साइज सबसे छोटा माना जाता है, यानी केबीज में होता है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज जो फ्लॉपी में मिल रही है वो MB में मिल रही है। तो सोचने वाली बात है कि 1 MB में बहुत सारी क्या होती थी, फाइल आ जाती थी। कितनी? लगभग 1000 के आसपास आप इसके अंदर टेक्स्ट फाइलों को स्टोर करके रख सकते थे। तो उस टाइम तक, जब तक कंप्यूटर हमारा टेक्स्ट बेस्ड वर्क करता था, उस टाइम पे ये स्टोरेज बिल्कुल सफिशिएंट था। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और कंप्यूटर हमारे जो है वो मल्टीमीडिया होते चले गए, यानी उसमें गाने सुनने लगे, है ना, वीडियोस देखने लगे, पिक्चर्स एक्सेस करने लगे। तो फिर कंप्यूटर का जैसे जैसे मल्टीमीडिया होता गया कंप्यूटर, वैसे ही उसमें स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि फाइल्स जो होती थी वो जब मल्टीमीडिया कंप्यूटर आ गए तो फाइल ज्यादा हैवी होने लगी। तो हैवी होने लगी तो उसके लिए ये स्टोरेज फ्लॉपी छोटी बनने लगी। तो इस रीजन से फ्लॉपी जो है उस टाइम पे तो चलती थी, बट आज के टाइम पे इसमें हम टेक्स्ट के अलावा और किसी भी तरह की फाइल स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लॉपी मार्केट से आउट हो गई। ये देखने में कैसे होती थी व्यूअर्स, ये ऐसे प्लास्टिक का एक कवर अप होती थी, और इसको जब हम अंदर से खोलते थे इसमें एक गोल मीडिया मिलता था। ठीक है, ये गोल मीडिया वैसे ही होता था जैसे आपने पहले ऑडियो कैसेट देखी होगी, और उसमें एक काली से कलर की फिल्म लगती थी, रील, या आपने कैमरा देखा हो पुराने जमाने का जिसमें रील वगैरह लगती थी, वो प्लास्टिक की नेगेटिव टाइप की रखती थी।
उस तरह का इसमें एक ब्लैक मीडिया होता है जिसमें डेटा स्टोर होता था। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा फ्लॉपी दिखा भी देता हूं, शायद आपको देखने को ना मिले, तो 1 मिनट दीजिए आप मुझे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से ये फ्लॉपी होती थी, मैं आपको दिखा दूं आप सही से देख सकें। और इस पे अगर आप देखें तो स्टोरेज लिखी हुई है साफ साफ 1.44 MB, एंड ये कुछ इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, आजकल ये शायद आपको कहीं म्यूजियम में ही देखने को मिले, तो पहले इसका ही इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये है फ्लॉपी। चलिए इसको रखते हैं एंड आगे देखते हैं। ये जो फ्लॉपी होती थी, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता था, बट जैसे जैसे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, फाइल ज्यादा हैवी होती चली गई, फिर इसकी जगह एक नया स्टोरेज ने इसकी जगह ले ली। क्योंकि किसी भी चीज को, ठीक है, फ्लॉप होने का दो ही रीजन होता है, या तो वो आज की डिमांड के हिसाब से सही नहीं उतर रही है, या फिर दूसरा उसको जगह को रिप्लेस करने के लिए अदर कोई डिवाइसेस मार्केट में आ चुकी है। तो इसको और ज्यादा फ्लॉप करने का एक वजह रही इसके बाद जो नई स्टोरेज अपडेट हुई, और उसका नाम था सीडी। ठीक है व्यूअर्स, अब सीडी समझते हैं, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और आप सभी ने सीडी देखी होगी, कुछ इस तरीके से गोल शेप में होती है सीडी। ठीक है, अब सीडी जो है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो आती है वो आती है 700 MB, 700 MB। और मिनट की बात करें तो इसमें 80 मिनट की रिकॉर्डिंग हम इजीली कर सकते हैं। तो कहां व्यूअर्स देखिए आप 1 MB के लगभग फ्लॉपी में स्टोर कर पा रहे थे, कहां आप 700 MB। तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या काम कर सकते थे, एक सीडी के अंदर 80 मिनट की रिकॉर्डिंग रख सकते थे, यानी एक सीडी के अंदर आपके आराम से 250-300 MP3 गाने आप सुन सकते थे। अगर व्यूअर्स आपको याद हो, जब सीडी प्लेयर चलते थे और हम जब कोई मूवी देखते थे, तो मूवी देखने के लिए या किसी शादी ब्याह की हमें एल्बम देखनी होती तो हमें 3 पार्ट्स में वो सीडी मिलती थी। ठीक है, पार्ट 1, और पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 लगाते थे, फिर पार्ट 3, इस तरीके से 3 पार्ट में कोई पूरी एक मूवी हम देख पाते थे। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा स्टोरेज था, 3 सीडी में हम कंप्लीट मूवी देख पाते थे। तो इस तरीके से जब सीडी आ गई तो फ्लॉपी का चलन धीरे धीरे मार्केट से कम होता चला गया। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करें व्यूअर्स, जैसे सीडी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती चली गई तो सीडी को और ज्यादा उसकी स्टोरेज बढ़ाने के बारे में सोचा गया, और मार्केट में एक और नई स्टोरेज इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था डीवीडी। तो सीडी के ऊपर भी एक नई डिवाइस, एक नया स्टोरेज मार्केट में लॉन्च किया गया जिसका नाम था डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क, या इसका एक और नाम है, इसको कुछ लोग डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोल देते हैं, बात एक ही है। डिजिटल वीडियो डिस्क कह दो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कह दो, बात एक ही है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से डिस्क की शेप में होती है, गोल शेप होती है, बिल्कुल सीडी के जैसी ही देखने में लगती है। एंड इसके स्टोरेज की बात करें तो सीडी से काफी ज्यादा इसका स्टोरेज है। तो हम बात करते हैं इसके स्टोरेज कैपेसिटी की। तो स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB। 4.7 GB। तो व्यूअर्स कहां पे आपको 700 MB मिल रही है, 700 MB यानी कि 1 GB भी नहीं है, और कहां आपको 4 GB से भी ज्यादा स्टोरेज मिल रही है, लगभग 4.5 GB के आसपास आपको स्टोरेज मिल रहा है। तो जब डीवीडी आ गई तो और ज्यादा इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर पाए, सीडी से भी ज्यादा। ठीक है, अब पहले क्या होता था, एक मूवी देखने के लिए 3 सीडी हमें चेंज करनी पड़ती थी, 3 सीडी में एक मूवी कंप्लीट होती थी।
अब अगर हम एक डीवीडी लेके आते हैं तो उसके अंदर 5 मूवी एक ही डीवीडी के अंदर आ जाती है। तो इतना ज्यादा स्टोरेज इसके अंदर डीवीडी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सीडी और डीवीडी हैं, इनको हम बोलते हैं दोनों को ही ऑप्टिकल डिस्क। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। अब इन्हें ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहा जाता है? सीडी और डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सीडी और डीवीडी होती है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो लेजर लेंस के थ्रू होता है। अगर आपने कभी डीवीडी प्लेयर खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर एक लेजर लेंस एक रहता है, जो रेड कलर की लेजर लाइट फेंकता है सीडी के ऊपर, और उस लाइट के थ्रू ही वो उस पर रीड और राइट करने का काम करता है। इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें लेंस का यूज होता है, और जहां पे लेंस वर्ड यूज होता है वहां पे ये ऑप्टिकल वर्ड आपने सुना होगा। जैसे आपने चश्मे की दुकान पे देखा होगा ऑप्टिकल्स लिखा होता है, क्योंकि वहां पे लेंस का काम हो रहा है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है सीडी डीवीडी में, वो लेंस के थ्रू ही रीड और राइट का प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए इन दोनों डिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क, राइट। अब ये जो ऑप्टिकल डिस्क है, ये मार्केट में 2 टाइप्स की अवेलेबल हैं। 2 तरह की मार्केट में ऑप्टिकल डिस्क अवेलेबल है। इन्हें कहते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क, दोनों को मिला के ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क 2 टाइप्स की आती है, चाहे वो सीडी हो चाहे वो डीवीडी हो। एक होती है राइटेबल और एक होती है हमारी रीराइटेबल। अब इसमें क्या फर्क है? राइटेबल जो डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क, वो वन टाइम राइट होती है। अगर एक बार हमने इसके अंदर कोई प्रोग्राम स्टोर कर दिया तो फिर उसको इरेज नहीं किया जा सकता। ये वन टाइम ही राइट होती है, यानी एक बार में ही यूज में ले सकते हैं। तो ये है वन टाइम राइट, वन टाइम राइट। और रीराइटेबल जो होती है, इसको हम कई बार राइट कर सकते हैं, यानी पुराने प्रोग्राम्स को इरेज करके दोबारा से इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैनी टाइम राइट कर सकते हैं। ये वाली जो आती है ये आपकी चीप होती है, सस्ती होती है। ठीक है, मात्र 10 रुपीज की आपको मिल जाती है, और ये आपको 40 रुपीज की मिलती है। ये क्या होती है? कॉस्टली होती है। क्या होती है? कॉस्टली होती है। ठीक है व्यूअर्स, ये 2 टाइप्स की ऑप्टिकल डिस्क आती है, चाहे वो सीडी हो, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, चाहे वो ये ऑप्टिकल डिस्क का मतलब है कि हम दोनों के सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, सीडी और डीवीडी, दोनों को ही हम क्या मिला के बोल देते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोल देते हैं। उसके बाद एक स्पेशल कंपनी है। अगर व्यूअर्स कई बार क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लगभग हमारा डेटा 50 जीबी का है, 25 जीबी का है, तो उस कंडीशन में हमें काफी सारी डीवीडी यूज करनी पड़ेगी। जैसे हमारी कोई शादी ब्याह की एल्बम है, वो काफी लंबी बन गई है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो अब हम इतनी सारी डीवीडी कहाँ कैरी करेंगे अगर उसमें स्टोर करेंगे? तो इसके लिए एक स्पेशल मार्केट में डीवीडी उतारी गई है जिसका स्टोरेज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, वो किस तरह की डीवीडी है। वो एक स्पेशल डीवीडी है जिसको हम कहते हैं डबल लेयर। क्या बोलते हैं? डबल लेयर डिस्क के नाम से आती है, डबल लेयर डिस्क। ठीक है, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 8.5 से लेके जीबी से लेके आपको 54 जीबी तक ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा कुछ ज्यादा बड़ा है तो आप ये डबल लेयर वाली डिस्क यूज कर सकते हैं। और ये जो डबल लेयर वाली डिस्क है, इसको एक स्पेशल कंपनी बनाती है जिसका नाम है ब्लू रे। ब्लू रे, ब्लू रे इसको मैन्युफैक्चर करती है इस डीवीडी को। ठीक है, तो ये था हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में। अभी तक हमने देखा फ्लॉपी और डीवीडी के बारे में। नेक्स्ट स्टोरेज पे हम चलते हैं जिसका नाम है HDD। क्या है व्यूअर्स? HDD। चलिए स्टार्ट करते हैं HDD के बारे में।
एच डी डी। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा बड़ा बड़ा। एच डी डी। एच डी डी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। व्यूअर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव भी जो आती है हमारी, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, बट जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे कंप्यूटर में फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस है। जबकि फ्लॉपी, और हमने इससे पहले ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी डीवीडी के बारे में जाना, उसको हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं, उसको आराम से पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट जो हार्ड डिस्क होती है वो जनरली हमारे कैबिनेट में, कंप्यूटर का जो कैबिनेट है, सीपीयू है, उसमें कसी होती है। ठीक है, अब ये जो हार्ड डिस्क होती है, इसको हार्ड डिस्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बनी होती है एक हार्ड मेटल से, और ये कुछ देखने में इस तरीके से आपको दिखाई देगी, हार्ड मेटल की ये बनी होती है। और अगर आप इसको अंदर से स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक प्लेटर होता है जो कि हार्ड मेटल का बना हुआ होता है। ये वही मीडिया है जिसपे आपका डेटा स्टोर होता है, बट मैग्नेटिक फॉर्म में। इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए इसमें एक हेड बनाया जाता है जो इस पे डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करने का काम करता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लेटर। क्या बोलते हैं? प्लेटर। और ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेड। तो इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लेटर और हेड। अब ये जो हेड होता है, ये प्लेटर होता है, इस पे छोटे छोटे जब डेटा स्टोर करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो छोटे छोटे एरियाज जनरेट होते हैं। इन्हीं एरियाज पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है। ये छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। ये ट्रैक्स होते हैं व्यूअर्स। थोड़ा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इधर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्रैक्स। और अगर मैं इनको छोटे छोटे भागों में बांट दूं, इन्हें इस तरीके से अगर मैं छोटे छोटे भागों में बांट दूं, तो ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम सेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। तो हमारा जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, वो इस प्लेटर पे एरियाज जनरेट होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्रैक और सेक्टर, उस पे स्टोर होता है। और ये जो हेड है वो इस ट्रैक सेक्टर पे स्टोर डेटा को रीड और राइट करने का वर्क करता है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइस जिसका नाम है हार्ड डिस्क। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाता है कि वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हेड और प्लेटर का यूज किया जाता है। तो चार ऑप्शंस दे देते हैं जनरली एग्जाम्स के अंदर। जैसे आपको दे देंगे फ्लॉपी, बी दे देंगे आपको रैम, सी दे देंगे आपको एचडीडी, या चौथे में दे देंगे एसएसडी। तो आपको जवाब लगाना है एचडीडी, इसके अंदर आपको पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी, कहते हैं हार्ड डिस्क की। तो ये जो प्लेटर है ये हमारा क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल। और ये गोल प्लेटर जो होता है ये बहुत फास्ट घूमता है। इसके पीछे एक छोटी सी मोटर लगी होती है जो इसको घुमाने का काम करती है, जिसकी एक अपनी स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड। तो इसकी जो स्पीड आती है वो अलग अलग, ठीक है, होती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। इसकी अलग अलग कैटेगरी आती है। जैसे इसमें आपकी जो आती है हार्ड डिस्क वो 4200 आरपीएम, या आपको 5200 आरपीएम मिल जाएगी, या फिर 7200 क्या आरपीएम। आरपीएम, आरपीएम की फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट। जो इसका प्लेटर है उसकी स्पीड को आरपीएम में नापा जाता है, राउंड पर मिनट। जो भी मूव करने वाला आइटम है उसको, जो राउंड यानी राउंड ले रहा है, उसको आरपीएम में नापा जाता है। जैसे हमारा सीलिंग फैन जो पंखा होता है वो, उसको भी आरपीएम में नापा जाता है उसकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि जितना आरपीएम होगा उसका, यानी 1 मिनट में जितना राउंड लेगी उतना ज्यादा फैन हवा देगा। इसी तरीके से ये जितनी स्पीड से घूमेगी उतनी ज्यादा क्या करेगी, ये स्पीड देगी, यानी उतनी तेजी से डेटा को ट्रांसफर करेगी। तो इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो किसमें नापी जाती है? प्लेटर के मूवमेंट में, यानी आरपीएम में। अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, स्टोरेज कैपेसिटी,
स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी, कि ये कितने कितने स्टोरेज में आती है, तो अगर मैं बात करूं, आज तो हम यूज जो कर रहे हैं वो टेराबाइट्स में यूज कर रहे हैं, बट हार्ड डिस्क की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4 GB से, ठीक है। उसके बाद वैसे तो MB में भी आई थी, मैं GB से बात कर रहा हूं। 10 इसमें आई थी 10 GB, 20 GB, 20 GB के साथ 40 GB, फिर आई थी 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 500 GB, देन 1 TB यानी 1 TB एंड 2 TB, 4 TB एंड अब 6 TB तक भी आपको इजिली देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी स्टोरेज इसके अंदर हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। बात करें इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इसको बनाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन आपने सुनी होगी WD, जिसे कहते हैं वेस्टर्न डिजिटल। तो वेस्टर्न डिजिटल इसको बनाती है। इसके अलावा एक कंपनी है सीगेट, इसके अलावा तोशिबा, एक है मैक्सचर, एक है फिजित्सु, ठीक है, एंड सैमसंग भी इसको बनाती है। तो ये काफी सारी हार्ड डिस्क है, मतलब कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चर करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यूअर्स, एसडीडी के बाद अब जो लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई है, जैसा कि आपने सुना होगा एसएसडी, सब जगह एसएसडी का बोलबाला है। तो समझते हैं ये एसएसडी कौन सी स्टोरेज आई है। ये काफी एडवांस स्टोरेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका नाम है एसएसडी, जिसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। देखिए हार्ड डिस्क जो आई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज है, जिसको एसएसडी के अंदर रिजॉल्व किया गया। पहली बात, जो एसडीडी है वो वेट में काफी ज्यादा है, क्योंकि मेटल बॉडी में बनी होती है, जबकि इसके अपोजिट एसएसडी जो है वो बहुत लाइट वेटेड है। तो ये छोटी सी प्लास्टिक के उसमें आती है इस तरीके से, या कुछ अलग कार्ड की फॉर्म में भी आपने देखी होगी एसएसडी, कुछ आपको कार्ड की फॉर्म में भी ऐसे एसएसडी दिखाई देती है। तो इस तरीके की एसएसडी मार्केट में आ चुकी हैं, जो कार्ड की फॉर्म में भी आपको दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एसएसडी है। कुछ इस तरीके से दो तरह की एसएसडी आती है, ये काफी लाइट वेटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको जनरली क्या मिलेगा, कुछ मेमोरी चिप्स मिलेंगी, कोई मूवेबल आइटम नहीं मिलेगा। हमारी जो एचडीडी है उसके अंदर सारे जो कंपोनेंट है वो मैकेनिकल है, मूव करने वाले, और ज्यादातर मेटेलिक है। इसके अंदर आपको जो है सेमीकंडक्टर्स चिप मिलेंगी आपको, सेमीकंडक्टर, जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं आईसीज। ये मेमोरी चिप होती है इसके अंदर एसएसडी के अंदर। अब ये जो मेमोरी चिप है इनका ज्यादा वजन नहीं होता, ये बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं और बहुत सी छोटी सी जगह में ये एडजस्ट हो जाती हैं। कभी आप एसएसडी को देखेंगे इंटरनली वो ऐसी दिखाई देती है। तो ये छोटी छोटी सी क्या लगी हुई है इनमें, ये लगी हुई है मेमोरी चिप, मेमोरी चिप इनके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है व्यूअर्स। अब ये जो एसएसडी है इसमें लाइट वेटेड होने से क्या फायदा होगा, लाइट वेटेड होने का फायदा ये होता है कि हमारा जो जिस लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगती है उसका वजन कम हो जाता है, लाइट वेटेड हो जाता है। देख रहे हैं ना आजकल बहुत स्लिम स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड आ रहे हैं, किसकी वजह से, एसएसडी। पर वजन से भी ज्यादा इसमें जो सबसे खास बात है वो है स्पीड। इसकी स्पीड परफॉर्मेंस एचडीडी से 5 गुना फास्ट है, 5 टाइम्स ये फास्ट है। तो लोग जो हैं अब जो हार्ड डिस्क मतलब जो भी कंप्यूटर और लैपटॉप ले रहे हैं तो वो एसएसडी इंस्टॉल करा रहे हैं। इवन जिनके पुराने कंप्यूटर्स हैं जिनके में एचडीडी है वो भी अपग्रेड करके एसएसडी में करा रहे हैं, क्योंकि एसएसडी में आपकी जो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आपने कंप्यूटर खोला तुरंत आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप आ गया, आपको प्रोसेस बहुत कम दिखेगा। कोई भी आप एप्लीकेशन खोल रहे हो बहुत ही क्विकली वो एप्लीकेशन आपके रन हो जाती है, तो सिस्टम बहुत स्मूथ चलता है। तो एसएसडी जो है वो इसीलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि एचडीडी की कंपैरिजन में 5 गुना क्या है फास्ट, बट देखा जाए प्राइस में ये एचडीडी से काफी महंगी है, ठीक है। एचडीडी जो आपको 500 GB जो भी प्राइस मिलेगा उसके जस्ट डबल ट्रिपल आपको इसका प्राइस एसएसडी का मिलता है। तो ये अभी कम स्टोरेज में अवेलेबल है,
ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे और ज्यादा ये आती जाएगी, इसके रेट कम होते जाएंगे। फिलहाल तो अभी प्रेजेंट में एसडीडी के दाम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, एसएसडी के, ठीक है, एसडीडी के नहीं, एसएसडी के बहुत ज्यादा दाम मार्केट में हाई चल रहे हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, धीरे धीरे इसके भी प्राइस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या, एसएसडी। चलिए अब देख लेते हैं व्यूअर्स की जो एसएसडी है वो किस किस स्टोरेज में अवेलेबल है, ठीक है। परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दी, हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में ये 5 गुना फास्ट होती है, यानी अभी तक सबसे फास्ट स्टोरेज के अंदर ये आती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टोरेज अवेलेबल है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें। स्टोरेज कैपेसिटी में सबसे पहली जो इसकी स्टोरेज आती है, जो सबसे नॉमिनल इसमें अवेलेबल है, वो है 128 जीबी। उसके बाद इसके अंदर जो आती है वो आती है 256 आती है, 256 जीबी। उसके बाद आती है इसमें 512 जीबी, फिर आती है इसमें 1 टीबी, ठीक है। जबकि एसडीडी में 6 टीबी तक अवेलेबल है। तो व्यूअर्स ये जो स्टोरेज है अभी ये कम साइज में अवेलेबल है, क्योंकि अभी ये महंगी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जहां पे आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो आप एसडीडी की तरफ जा सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्टोरेज का इतना ज्यादा काम नहीं है, मुझे स्पीड ज्यादा मेरे लिए मैटर करती है, तो वहां पे आपको लेनी चाहिए एसएसडी, क्योंकि अलग से भी आप स्टोरेज के लिए अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव का यूज डेटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये है एसएसडी। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो एसएसडी बनाती हैं, तो कुछ कंपनीज देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। जैसे इसमें WD काफी चलती है, इसके अलावा क्रूशियल है, क्रूशियल मिल जाएगी आपको इसमें। इसके अलावा इसमें कंसिस्टेंट है, सिंट्रोनिक्स है, इसके अलावा किंगस्टन है, किंगस्टन। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं। तो ये था एसएसडी के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद जो अगली स्टोरेज आती है सेकेंड स्टोरेज में, वो है हमारी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है व्यूअर्स जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। और पेन ड्राइव भी आप जनरली आपने देखा होगा, पेन ड्राइव के बारे में भी आप सभी को पता होगा। मैग्नेटिक टेप आपकी जो स्टोरेज है, जो कैसेट के अंदर लगती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती है। जो ऑडियो कैसेट या वीसीआर चलते थे उसके अंदर एक रील सी टाइप की आती थी, तो वो होती है मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा पेन ड्राइव आपने देखा होगा, पेन ड्राइव जो यूएसबी में आपकी लगती है वो पेन ड्राइव है। इनका यूज भी सेकेंडरी स्टोरेज की तौर पे होता है, पेन ड्राइव। तो ये थी व्यूअर्स सेकेंड स्टोरेज। आई होप आपको आज की वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू।